हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम नए 10 वर्ड्स लेके आए हैं, ठीक है। और ये 10 वर्ड्स को हम कंप्लीट करेंगे आज। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है डेल्यूज़, ठीक है। डेल्यूज़ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम स्पेलिंग देख लें। DELUGE क्या है? DELUGE, डेल्यूज़। डेल्यूज़ का मतलब क्या होता है? अ सडन वेरी हैवी रेनफॉल ऑफ रेन, अ फ्लड, मतलब मूसलाधार बारिश का अचानक हो जाना, या फिर जोरों की बारिश अचानक हो जाना, इतना हो जाना कि फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ठीक है। तो डेल्यूज़ का मतलब क्या होगा? हैवी रेनफॉल, ठीक है। एक तो ये होता है। दूसरा जो है साइमल्टेनियसली, एक ही समय पे बहुत चीज़ों का एक साथ आ जाना, बहुत सारे मतलब सिचुएशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, बहुत सारे बातों का एक साथ हो जाना, ठीक है। तो दूसरा मीनिंग ये भी है इसका। पहला क्या है? सडन वेरी हैवी रेनफॉल या अ फ्लड, ठीक है। और दूसरा क्या है? अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैपन और अराइव एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ों का हो जाना, ठीक है। वो क्या है? डेल्यूज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, द लिटिल स्ट्रीम कैन बिकम अ डेल्यूज व्हेन इट रेन्स हैवीली, ठीक है। जो छोटी सी जो नदी है वो डेल्यूज में कन्वर्ट हो जाता है अगर मूसलाधार या जोरों की बारिश हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि उतनी बारिश से फ्लड हो जाती है, और फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट होने से क्या होगा? डेल्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेल्यूज़ मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का एक साथ भारी मात्रा में आ जाना, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है वो है एमिनेबल। एमिनेबल का स्पेलिंग क्या है? AMENABLE। एमिनेबल की स्पेलिंग देख लें फिर से। AMENABLE, एमिनेबल मतलब क्या होता है? जब हैप्पीली आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हो, ठीक है, किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो खुशी खुशी, तो वो होता है उसका मतलब। एमेनेबल का वही मतलब होता है। एमेनेबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है। जैसे कि अगर आप खुशी खुशी किसी के सलाह को मान रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम एमेनेबल टू एनी सजेशंस यू मे हैव। आपके पास जो भी सलाह है, जो भी दे रहे हैं, ठीक है, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। जो थर्ड वर्ड है वो है एल्यूसिव, ठीक है। स्पेलिंग ELUSIVE, एल्यूसिव। एल्यूसिव मतलब क्या होता है? किसी को पकड़ना, ढूंढना या याद रखना आसान ना हो, ठीक है। जब किसी को पकड़ना, ढूंढना या फिर याद रखना आसान ना हो तो वो क्या है? एल्यूसिव, ठीक है। सो द पुलिस आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कैच द एल्यूसिव बैंक रोबर, ठीक है। मतलब पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। बैंक रोबर्स को, जो बैंक में डकैती करते हैं उनको। क्यों? क्योंकि उनको ढूंढना आसान नहीं होता, ठीक है, उनको ढूंढना आसान नहीं होता। तो कोई किसी भी चीज़ को जब ढूंढना, पकड़ना या याद रखना आसान ना हो तो उसे क्या कहेंगे? एल्यूसिव। क्यों? एल्यूसिव जल्दी भाग जाते हैं, हाथ से छूट जाते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम पकड़ नहीं पाते। उसके बाद जो फोर्थ वर्ड है वो है वर्लविंड। वर्लविंड, ठीक है। डब्लू, वो बोलते हैं ना वर्लपूल होता है ना, उसी तरह से वर्लविंड, ठीक है। WHIRLWIND, वर्ल्ड विंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बवंडर। आपने देखा होगा बवंडर काफ़ी समय, मतलब आप देखे होंगे कि साइक्लोन लाइक सिचुएशन होता है, या फिर एक साथ मतलब इतना तूफान का आ जाना जो गोल गोल घूमता है। आपने देखा होगा अक्सर गोल गोल घूमता है, हवा का एक मतलब टॉर्नेडो टाइप आता है, टॉर्नेडो, ठीक है। टॉर्नेडो वो मतलब आता है और हवा गोल गोल घूमते घूमते एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बवंडर, ठीक है। तो वर्ल्ड विंड का मतलब क्या होगा? बवंडर। जो फिफ्थ वर्ड है वो है अनैथमा। अनैथमा, अनैथमा मतलब क्या होता है? अनैथमा मतलब होता है, ठीक है, कि आपके सिद्धांत के विपरीत किसी भी चीज़ का होना, ठीक है। मतलब जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, फॉलो करते हो, उसके विपरीत का होना, ठीक है, उन सिद्धांतों के विपरीत का होना, ठीक है। अनैथेमा, ठीक है। अ थिंग और एन आइडिया विच यू हेट बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ वॉट यू बिलीव, मतलब जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो उन चीज़ों से बिल्कुल ऑपोजिट होना, विपरीत होना, ठीक है, अनैथेमा, ठीक है। जैसे हिज पॉलिटिकल व्यूज़ वर अनैथेमा टू मी, मतलब उसका जो पॉलिटिकल व्यूज़ था बिल्कुल मेरे विपरीत था, मेरे ऑपोजिट था। जो व्यूज़ मैं रखता हूँ उसके जस्ट उल्टा,
ठीक है। अनैथेमा का मतलब क्या होगा, जो भी बिलीव या आइडिया जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है, अनैथेमा। जो अभी सिक्स्थ वर्ड है वो है वोटेरी, ठीक है, वोटेरी, वोटेरी, ठीक है, VOTARY, वोटेरी, ठीक है, VOTRY, वोटेरी, ठीक है। जैसे वोटेरी मतलब क्या होता है, अ डिवोटेड फॉलोअर। जब आप एकदम डिवोटेडली किसी को फॉलो करते हो, किसी भगवान को, किसी गॉड को, मतलब किसी भी लोग को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके वोटेरी बन जाते हैं, ठीक है, अ डिवोटेड फॉलोअर, ठीक है। या फिर आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ का मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को अपनाने को कहते हैं लोगों को, और आप भी खुद अपनाए हुए होते हैं, उन चीज़ों को बिलीव करते हैं, ठीक है, डिवोटेडली उस चीज़ को, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, देन यू आर द वोटरी ऑफ दैट थिंग, ठीक है। जैसे अगर कोई लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करता है, लॉर्ड बुद्धा को मतलब उनके प्रिंसिपल्स पे चलता है, तो हम क्या कह सकते हैं, ही वॉज ए वोटरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, याद रहेगा। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटरस्पर्स, ठीक है, स्पेलिंग क्या है, INTERSPERSE, इंटरस्पर्स, ठीक है, इंटरस्पर्स मतलब क्या होता है, छितराया हुआ होता है ना, कहीं कहीं रख देना। जैसे मान लो कि आप देखे होंगे कि जो हाईवे पे आप चलते हो तो वहाँ पे जो है ना, डिस्टेंस दिखाने को मीटर बोर्ड हर जगह लगा रहता है, किलोमीटर बोर्ड हर जगह लगा रहता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि द किलोमीटर साइन बोर्ड वॉज वर इंटरस्पर्ड अलॉन्ग द हाईवेज, ठीक है, मतलब बीच बीच में रखा गया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। इंटरस्पर्स का मतलब, ठीक है, टू पुट थिंग्स एट वेरियस पॉइंट्स इन समथिंग, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को एक मतलब इंटरवल में बीच बीच में रख देना, ठीक है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कोई आप स्पीच दे रहे हैं और स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने बीच बीच में अगर उसमें जोक्स डाल दिया, तो यू कैन से कि योर स्पीच वॉज इंटरस्पर्स्ड विद जोक्स, मतलब आपने स्पीच में बीच बीच में जोक्स रख दिया, ठीक है, मतलब चीज़ों को बीच बीच में रख देना किसी फिक्स पॉइंट पे, ठीक है। मैंने अच्छा एग्जांपल आपको हाईवे का दिया है, तो आप इसे समझ लें, ठीक है, हाईवे का, किलोमीटर साइन बोर्ड का, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्रीजियस। एग्रीजियस का स्पेलिंग क्या होता है, EGREGIOUS, अगेन EGREGIOUS, एग्रीजियस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंगली बैड एंड शॉकिंग, वेरी बैड, ठीक है, काफ़ी बुरा, ठीक है, काफ़ी बुरा मतलब ऑफेंसिव एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। एग्रीजियस मतलब क्या होता है, काफ़ी बुरा, आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर में क्या होगा, ही इज़ एन एग्रीजियस लायर, ही इज़ एन एग्रीजियस लायर, काफ़ी बुरा है और काफ़ी झूठ बोलता है वो, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट मतलब क्या होता है, किसी को इनकरेज करना, किसी चीज़ को करने के लिए, किसी को फोर्स करना, किसी चीज़ को करने के लिए। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोलते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इकोलॉजी को बनाए रखने के लिए साइकिल का यूज़ करना चाहिए, और वो हमें बोलते हैं, इनकरेज करते हैं टू यूज़ साइकिल, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स आर एग्जॉर्टिंग अस टू यूज़ साइकिल, ठीक है। इसी तरह से किसी को स्ट्रांगली इनकरेज करना, किसी चीज़ को करने के लिए, किसी को फोर्स करना है किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड एग्जॉर्ट, ठीक है। जैसे आई एग्जॉर्टेड हर टू फॉलो रूल्स प्रॉपरली, मतलब मैंने उसे क्या किया, स्ट्रांगली इनकरेज किया या फोर्स किया, या उसको मतलब करने को बोला कि आप अपना रूल्स फॉलो करो, ठीक है। और जो आज का जो लास्ट वर्ड है वो है एब्जॉल्व, ठीक है। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्पेलिंग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ABSOLVE, ABSOLVE, एब्जॉल्व मतलब क्या होता है, किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है, किसी को किसी के उत्तरदायित्व से, उसकी ड्यूटी से, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करना, याद रहेगा, ठीक है। किसी को दोष मुक्त करना, किसी को उसके उत्तरदायित्व से, उसके ड्यूटी से, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब फ्री करना, उसको रिलीव करना, ठीक है। टू से फॉर्मली दैट समबडी डजंट हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, ठीक है, मतलब किसी को ये बोलना है कि उसी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है, और मतलब उसका उत्तरदायित्व नहीं है, उसका ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उससे उसको आज़ाद कर देना, ठीक है।
द ड्राइवर वॉज एब्जॉल्व ऑफ एनी ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, मतलब ड्राइवर ने जो भी मतलब ड्राइवर पे जो भी ब्लेम लगाया गया था, जो भी उस पर मतलब बोला गया था कि इसी का दोष है, ड्राइवर का ही दोष है, उससे उस मतलब एक्सीडेंट के पीछे उससे उस ड्राइवर को क्या किया गया, एब्जॉल्व किया गया, उसको मतलब फ्री कर दिया गया। ठीक है, मतलब किसी मतलब ब्लेम से उसको फ्री कर दिया गया। ठीक है, तो एब्जॉल्व मतलब क्या होगा, किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उत्तरदायित्व से, या फिर किसी क्राइम, अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हुआ तो इस क्राइम से उसको मुक्त कर देना। ठीक है, तो वही है। ठीक है, जैसे मान लो कि चोर ने कहीं चोरी की, वो क्राइम हो गया, तो ही वॉज एब्जॉल्व ऑफ द क्राइम ही डिड। ठीक है, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज का ये 10 वर्ड रहा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। कल फिर मैं इसका रिवीजन करवाऊँगा, नए 10 नए वर्ड्स लेके आऊँगा, और ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।